नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रम बहुत बरकतों वाला, रहमतों वाला और इज़्ज़त वाला महीना है। आज मैं आपके साथ ऐसी 3 दुआएं शेयर करूंगी जो कि मुहर्रम के पहले 10 दिनों में पढ़नी चाहिए। इन दुआओं की बरकत की वजह से पूरा साल अल्लाह ताला की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। तमाम हाजात पूरी होंगी इन दुआओं की पढ़ने की वजह से, अगर किसी भी हाजत के लिए पढ़ी जाएं, और परेशानियां ख़त्म होंगी। ये दुआएं मैं अपने चैनल पर पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ आपके लिए। एक बहन अपना इन दुआओं के पढ़ने के बारे में एक ऐसी कारगुजारी सुनाती हैं। पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, फिर आपको ये दुआएं और इनके पढ़ने के बारे में बताती हूँ कि इस तरह पढ़कर हम क्या बरकत हासिल कर सकते हैं। ये जानने के लिए गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। बहन ने अपना वाक़या सुनाया कि मैं आपकी बताई हुई दुआएं और वज़ाइफ अक्सर करती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है। फिर उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मैं जब छोटी थी तो जब भी मुहर्रम आता तो मेरे ताया हमें बताते कि मुहर्रम के इब्तदाई 10 दिनों में इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह या कोई भी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इस तरह की कोई भी इस्तग़फ़ार की दुआ 100 मरतबा, और आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 मरतबा, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने की तलकीन करते कि चलते फिरते ही पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हम पर माला दौलत के ढेर लगा दिए और हमारे सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं। फिर एक ऐसा लम्हा आया कि मेरी शादी हो गई, और जहाँ मेरी शादी हुई वो लोग दीन से दूर थे और मैं घरदारी में मशगूल हो गई और इस अमल को भूल गई। तकरीबन 4 साल हमारे घर में बेबरकती, लड़ाई झगड़ा, गर्ज हर तरह की नौसत ने डेरे डाल लिए। हम मियाँ बीवी का ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार होते थे, बात कोई ना होती थी, मगर हफ्तों लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त के खाने पर गुजारा करने लगे। कर्ज लेने वाले कर्ज देने वाले बन गए। घर से सुकून खत्म हो गया। बच्चे अच्छे स्कूलों से उठा लिए गए क्योंकि फीस ना दे सकते थे। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुख चैन देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब फकरो फाका और इतनी ज्यादा तंगदस्ती बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। शाम के वक्त घर में अजीब नौसत का एहसास होता था। हर वक्त मैं बीमार रहती थी, डिप्रेशन की मरीज हो गई थी। शोहर पहले तो काम के लिए हाथ पांव मार रहे थे, फिर घर से उन्होंने निकलना ही छोड़ दिया। फिर इसी दौरान दर्स में मैंने दोबारा ये वजीफा सुना तो मुझे याद आ गया कि ये तो मेरे प्यारे ताया जान ने भी मुझे बताया था और मैंने ये आपसे भी सुना था। तो यकीन करें कि मैंने पूरी यकसोई से दोबारा ये वजीफा करना शुरू कर दिया, और अभी 3 से 4 दिन ही नहीं हुए थे कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहुसत का एहसास ख़त्म हो गया। ये वो बहन अपनी फीलिंग बता रही हैं हमको कि दिल में इत्मीनान आ गया, खामन से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये कि मेरे सब घर वाले नमाजी बन गए। सुभान अल्लाह। तो आप देखेंगे इन दुआओं की ताकत और बरकत क्या है। अब हम दुआओं की बात करते हैं। जो पहली दुआ है जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में पढ़नी है वो आयते करीमा है, जिसे दुआ यूनुस भी कहते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में कौन नहीं जानता। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने इन्हें निजात दी। वो फरमाते हैं कि जब मछली समंदर की तह में गई तो कंकरियां भी ये आयत पढ़ रही थीं, और उनकी सुन के मैंने भी यही आयत पढ़ना शुरू कर दी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने मुझे निजात दी। दूसरी दुआ वो इस्तग़फ़ार की दुआ है। ये कोई आम दुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह को बहुत ही महबूब है। इस्तग़फ़ार के समरात में बख्शिश, अल्लाह की मोहब्बत और रज़ा, उसके अज़ाब का टल जाना, दिलों का रोशन हो जाना, दर्जात का बुलंद होना और तकवा का पैदा होना है। इसके अलावा भी अस्तग़फ़िरुल्लाह के बहुत सारे फ़वाइद हैं। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। अगर बहुत लंबा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह ही काफ़ी है। तीसरी दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ को जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना कहा गया है, और बाज़ अहादीस के मुताबिक ये कलमात जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है।
یہ بھی تقریباً 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جیسے کہ پہلی دعاؤں کے اور تقریباً ہر دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔